नमस्कार, ट्यूब ग्रोथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू क्रोशिया। आप कैसे क्रोशिया को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्रोशिया कहाँ पर लोकेटेड है, क्रोशिया का इकोनॉमी के बारे में, क्रोशिया का पॉपुलेशन के बारे में, क्रोशिया का राजधानी और उनका जो करेंसी के बारे में, और क्रोशिया का सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में, क्रोशिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स क्रोशिया को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको क्रोशिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस विषय में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। सो आइए शुरू करते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू क्रोशिया। क्रोशिया एक देश है, छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है क्रोशिया। तो क्रोशिया का जो राजधानी है, कैपिटल है जाग्रेब। क्रोशिया का जो पॉपुलेशन है, उनका जो जनसंख्या पॉपुलेशन है, करीब 40 लाख का पॉपुलेशन है, और इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 इंडियंस वहाँ रहते हैं और वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ बस चुके हैं, और कुछ लोग वहाँ पर छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं ताकि इंडियन रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉप बिजनेस क्रोशिया में कर रहे हैं। ज़्यादा इंडियंस वहाँ पहुँचे नहीं है फिलहाल। और क्रोशिया का जो करेंसी है क्रोशियन कुना, यानी क्रोशियन कुना उनका जो देश का करेंसी है, क्रोशियन कुना। क्रोशियन कुना का इंडियन रुपीस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मिलेगा 1 क्रोशियन कुना इंडिया का करीब 11.34 इंडियन रुपीस मिलेगा आज के डेट में। और क्रोशिया का जो लैंग्वेज है, क्रोशियन लैंग्वेज वहाँ बोलते हैं, क्रोशियन लैंग्वेज। और क्रोशिया कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये देख लीजिए क्रोशिया कहाँ पर लोकेटेड है। वेस्टर्न पार्ट में है, पूरा सी है, एड्रियाटिक सी है, ये द पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी है। और क्रोशिया का नॉर्थ में है स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया। और ईस्टर्न पार्ट में है बोस्निया हर्जेगोविना। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है हंगरी, ठीक है। और साउथ में है, आप देख सकते हैं साउथ में है अल्बानिया और सर्बिया। ये कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, पूरा स्प्रेड होते हुए कंट्री है। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न पार्ट ऑफ क्रोशिया सी को, समुद्र को टच किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी सारे क्रोशिया में पोर्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं क्रोशिया का मैप। तो डिटेल्स मैंने आपको दिखा दिया क्रोशिया कहाँ पर लोकेटेड है, यूरोप में लोकेटेड है। क्रोशिया जो है इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्रोशिया जो है यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है क्रोशिया, और इसीलिए वहाँ पर यूरो भी चलता है। यूरोपियन यूनियन का जो यूरो करेंसी चलता है, फिर भी लोकल करेंसी भी क्रोशियन कुना भी चलता है। क्रोशिया 2000 में ज्वाइन किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और 2009 में नाटो, और 2013 में जो 2009, 10, 11 जो टाइम पे जो रिसेशन आया था, क्रोशिया का काफ़ी सारे उनका जो इकोनॉमी डाउन हो गया था। अभी क्रोशिया धीरे धीरे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहा है। क्रोशिया का ज़्यादा करके जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ क्रोशिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो स्ट्रांग इकोनॉमी कंट्रीज़ है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, UK और जो कंट्रीज़ है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रोशिया में है, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ है क्रोशिया में। इसीलिए क्रोशिया का लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और टूरिज्म के ऊपर आजकल क्रोशिया ध्यान देने लगा। क्रोशिया का वेस्टर्न पार्ट में है एड्रियाटिक सी है, आप देख सकते थे, फ्री आपको दिखा दिया मैंने मैप में, जो पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी है, और काफ़ी सारे सी रिसोर्ट्स है वेस्टर्न पार्ट ऑफ क्रोशिया में, इसलिए जो मदद करता है क्रोशिया का टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। और क्रोशिया का ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग स्किल वर्कफोर्स है क्रोशिया में काम करते हैं, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में काम करते हैं, और काफ़ी सारे जो फॉरेन करेंसी क्रोशिया को मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्रोशिया का सी पोर्ट्स के बारे में, कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो क्रोशिया का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप देखिए द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ क्रोशिया।
सो देखिए काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है, लेकिन उसमें मेजर सी पोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। बैकर, ककुला, प्लोसी। इसमें जो बड़ा उनका लार्ज सी पोर्ट है बैकर, ये उनका बड़ा सी पोर्ट है। रेजिका, बैकर, स्प्लिट ये भी मेजर है, डोबोनिक मेजर है और प्लोसी मेजर है, आप देख सकते हैं। साइबलिंग ये भी मेजर पोर्ट्स है। काफ़ी सारे सी पोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ जो मेजर पोर्ट्स है। मैं आपको उसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ ताकि आपको इजी होगा कौन सा सी पोर्ट्स बड़ा है। और उनका एयरपोर्ट्स देख रहा हूँ, जाग्रेब एयरपोर्ट है उनका कैपिटल में। जाग्रेब एयरपोर्ट है, बिजिएस्ट और बड़ा एयरपोर्ट है। स्प्लिट एयरपोर्ट है, डेब्रोनिक एयरपोर्ट है, काफ़ी सारे पुला एयरपोर्ट है। मैं आपको काफ़ी सारे एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ। इसमें जाग्रेब एयरपोर्ट जो है काफ़ी सारे, ये बहुत बड़ा है और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, उनका कैपिटल में लोकेटेड है। तो जितने सारे एयरपोर्ट्स दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स ऑफ क्रोएशिया। तो मैंने आपको दिखा दिया सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स ऑफ क्रोएशिया। आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में उसको लिस्ट कर लीजिए ताकि आपको आगे इजी होगा जब आप इनवॉइस बनाओगे, परफॉर्मा इनवॉइस बनाओगे, कोटेशन कुछ बनाओगे तो आपको इजीली मालूम पड़ेगा इंडिया का कोई भी पोर्ट हो, क्रोएशिया का कौन सा पोर्ट आपको करना है। सी पोर्ट में करना है तो कोटेशन बनाइए, या आपको एयरपोर्ट में अगर कोटेशन बनाना है, इनवॉइस बनाना है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा क्रोएशिया कहाँ पर लोकेटेड है, क्रोएशिया का कितने सारे सी पोर्ट्स है, क्रोएशिया में कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया ताकि आपको इजी होगा, आगे आपको आसान होगा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्रोएशिया क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। आइए मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्रोएशिया एक्सपोर्ट्स। तो ये देखिए क्या क्या प्रोडक्ट करता है। पेट्रोलियम ऑयल एक्सपोर्ट करता है, मेडिकामेंट्स, ह्यूमन एंड एनिमल ब्लड, वुड यानी लकड़ी, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, मशीन टूल्स, फैब्रिकेटेड मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पिग आयरन, रोल्ड स्टील प्रोडक्ट है, एल्युमिनियम, पेपरवुड प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइनिंग प्रोडक्ट, फूड एंड बेवरेजेस। ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक क्रोएशिया एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, क्रोएशिया एक्सपोर्ट करता रहता है। तो नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूँ आपको, क्रोएशिया क्या इंपोर्ट कर रहा है। पेट्रोलियम ऑयल्स, क्रूड ऑयल्स, मोटर कार्स, मेडिकामेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मिनरल फ्यूल ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, व्हीकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, फुटवेयर, पूरा रबर है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता रहता है। आप देख लीजिए क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है। सो आपको मैंने रफली दिखा दिया कि आपको एक आइडिया आ जाएगा क्रोएशिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, ताकि आप उस हिसाब से तैयार हो जाओगे कि क्रोएशिया को क्या आप एक्सपोर्ट करोगे और कैसे एक्सपोर्ट करोगे। कैसे आपको एक्सपोर्ट करोगे मैं आपको बता दिया कि क्रोएशिया को रोडवेज नहीं है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कार्गो शिपिंग लाइंस के ऊपर और एयरलाइंस कार्गो लाइंस के ऊपर, कार्गो एयरलाइंस के ऊपर और शिपिंग लाइंस के ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है और कितने सारे क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स क्रोएशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए पेज वाइज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स टू क्रोएशिया। तो ये देख लीजिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट क्रोएशिया को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल, बेसिक केमिकल प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, टी, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, ऑनरोड एल्युमिनियम, एंटीबायोटिक्स, ग्रेनाइट, कॉफ़ी, बल्सर, सैंडस्टोन, मोन्यूमेंटल बिल्डिंग स्टोन है, मिनरल फ्यूल ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एल्युमिनियम है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स है, चाय है, राइस है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया टू क्रोएशिया आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, कितना पेज में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्रोएशिया आप क्या क्या इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आपको मैंने बता दिया कि क्रोएशिया को क्या आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे। इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट क्रोएशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और आप इंडिया टू क्रोएशिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आपका सिटी से, आपका स्टेट से और आपका स्टेट से, सिटी से, इंडिया का कोई भी स्टेट से आप आपका प्रोडक्ट सोर्स करके क्रोएशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैंने पहले वीडियो बता चुका हूँ इंडिया से या स्टेट से अगर आपको प्रोडक्ट सोर्स करना है कैसा सोर्स करोगे आपको बता चुका हूँ। तो फिर से आपको बताता हूँ, इंडिया में करीब 10 बड़ा B2B ट्रेड पोर्टल्स है। मैं आपको स्क्रीन में नीचे दिखा रहा हूँ। इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स को आप जाइए, सर्च करिए आपका प्रोडक्ट, आपको कोई भी स्टेट से, अगर आप लोकेटेड हो हैदराबाद में तो एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट मिलेगा केरल में या आपका प्रोडक्ट मिलेगा मुंबई में, तो आप सर्च करिए मुंबई, आपका प्रोडक्ट लिख के सर्च करिए तो आपको मुंबई में जितने सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, होलसेलर्स डिटेल्स मिलेगा। फिर आपको उनको कॉन्टैक्ट करके आपका प्रोडक्ट सोर्स करके क्रोशिया या कोई भी कंट्री वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया इंडियन एक्सपोर्टर क्या क्या प्रोडक्ट क्रोशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे क्रोशिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। हर कंट्री में, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिलहाल अगर क्रोशिया आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन में गूगल में सर्च करके ऑर्डर लेना पड़ेगा कंपनी से। ठीक है, तो ऐसे क्रोशिया में काफ़ी सारे बहुत सारे येलो पेजेस है, ऑनलाइन येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, B2B ट्रेड पोर्टल से और क्लासिफाइड वेबसाइट्स है जिनके जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी सारे येलो पेजेस ऑफ क्रोशिया, येलो पेजेस ऑफ ये बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ क्रोशिया और B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ क्रोशिया ऑनलाइन में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आइए स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको। तो ये है B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस ऑफ क्रोशिया। सो देख लीजिए, तो इसमें जो उनका dosi.hr है, burja.com.hr है, ये काफ़ी सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, वो इम्पोर्टेंट ऑनलाइन लिस्टेड कंपनीज है जहाँ पर आपको बिजनेस मिल सकता है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। मैंने आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखा दिया। आप आपका कंप्यूटर पे, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके, और आप क्या करिए, हर वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करिए, लॉगिन करके रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन कंपनी, इंडियन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, जो भी आपका कंपनी है, रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए प्राइस के साथ, ताकि क्रोशिया में जितने सारे लोग, जो इंडिविजुअल लोग या की पर्सन ऑफ एनी कंपनी या ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स कोई भी इन साइट में आते हैं ऑनलाइन में बिजनेस के लिए, सर्च के टाइम में अगर उनका आपका कंपनी दिखाई देगा तो आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपके लिए। आप हमेशा उन साइट को सर्च करिए, रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। इन्हीं साइट में काफ़ी सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है। आप उनमें क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपका प्रोफाइल ऐड करने के बाद, बहुत सारे कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, लाखों के हिसाब से आप 1 by 1 सर्च करिए। आपका प्रोडक्ट का हिसाब से, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से बायर्स ढूंढिए, कौन है बायर इन क्रोशिया। एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स, तो आप सर्च करिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन क्रोशिया, बिल्डिंग मटेरियल्स इंपोर्टर्स इन क्रोशिया। तो आपको जितने सारे कंपनीज मिलेगा, आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडियन एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटो भेजिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर वो राजी हो जाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखिए, कम्युनिकेशन कंस्टेंट रखिए, एक ना एक दिन वो आपको जरूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर देगा। इसलिए हमेशा आप कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना चाहिए इंपोर्टर के साथ और एक्सपोर्टर के साथ। ठीक है, और आपको काफ़ी सारे मैंने दिखा दिया क्लासिफाइड वेबसाइट्स है। क्लासिफाइड वेबसाइट्स में आप फ्री में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, 4-5 एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और आप फ्री में एडवर्टाइज कर सकते हैं, पेड में भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने डिटेल्स आपको बता दिया कैसे आपको क्रोशिया से एक्सपोर्ट मिलेगा, क्रोशिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा द लिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड क्रोशियन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो आपको मदद करेगा क्रोशिया से बिजनेस पाने के लिए। आइए मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो ये है द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस मैगजीन्स ऑफ क्रोशिया। ये इंग्लिश में भी है और क्रोशियन लैंग्वेज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। poslovi.hr, sibzi.hr,
काफ़ी सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका कंप्यूटर में लैपटॉप में आप नोट कर लीजिए। मैं जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, इम्पोर्टेंट मैगजीन्स है। अगर क्रोशियन लैंग्वेज में है आपका कंप्यूटर में उसको राइट क्लिक करके आपका माउस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं और आपको आइडिया आ जाएगा क्रोशिया का बिजनेस के बारे में, क्रोशिया का बिजनेस मार्केट के बारे में, क्रोशिया का सोसाइटी लोगों के बारे में, क्रोशिया का एनवायरनमेंट के बारे में, क्रोशिया का टेंडर बिजनेस के बारे में। तो इसलिए मैं आपको हमेशा हर कंट्री का इम्पोर्टेंट इंग्लिश और उनका लोकल लैंग्वेज का वेबसाइट दिखाता रहता हूँ, बिजनेस मैगजीन दिखाता रहता हूँ। और आप क्या करिए, इस वेबसाइट में अगर आपके पास बजट है, आप ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं उनका होम पेज में, आप उनको कॉन्टैक्ट अस पेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडवर्टाइज विथ अस पेज में एडवर्टाइज विथ अस में मेल भेज सकते हैं कि आप इंडियन कंपनी हो और आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो आपका उनका न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, वो आपको प्राइस बता देंगे। फिर आप क्या करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एक जो डिटेल्स उनको बताइए, पेमेंट कर दीजिए, फिर वो एक अच्छा सा ब्लिंक होते हुए एक बैनर बनाएंगे, फिर हम उनका वेबसाइट में ऐड कर लेंगे। फिर क्रोशिया का जो लोग है ऑनलाइन में आएंगे पढ़ने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए या बिजनेस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस मैगजीन पढ़ेंगे या जो आम आदमी है या बिजनेसमैन है वो न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, क्रोशिया का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे। अगर उनको उनका वो जो न्यूज़पेपर में आपका ब्लिंक होते हुए एक एडवर्टाइजमेंट यानी बैनर दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपका वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपको वेबसाइट को ढूंढेंगे, अगर आपको वेबसाइट में उनको कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, फिर वो ऑनलाइन में उसको बाय कर सकते हैं या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा बताता हूँ, आपको वेबसाइट को बड़ा बनाइए और मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग साइट बनाइए, मल्टी ट्रांसलेटेड साइट बनाइए, यानी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी लोग कोई भी लैंग्वेज में आपका साइट को पढ़ सके। और आपका साइट को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए या वर्ल्ड में कोई भी लोग कहीं से भी आपका प्रोडक्ट को ऑनलाइन में खरीद सके। और आपको वेबसाइट को बड़ा बनाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं प्राइस के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, ठीक है। और आपका जो आपका कंपनी आपका जो कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को कॉन्टैक्ट करिए, एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए, आपका शहर में, आपका सिटी में, आपका स्टेट में, वो आपका कंपनी को यानी आपका वेबसाइट को मार्केट करेंगे वर्ल्ड वाइड या कोई भी टारगेटेड कंट्री में, तो ताकि उन एरिया में उस कंट्री में लोग आपको वेबसाइट के जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं या आप आपको वेबसाइट को मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और क्रोशिया का जो राजधानी में होता रहता है एक्सपो एग्जीबिशन, अगर आपके पास बजट है आप क्रोशिया ट्रैवल करके वहाँ का एक्सपो में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ का जो राजधानी में जागरेब में। और अगर आपके पास बजट है तो आप वहाँ से जाके स्टॉल लेके पार्टिसिपेट करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि क्रोशिया का नॉर्थ ईस्ट और साउथ में काफ़ी सारे कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ का जो इम्पोर्टर्स बायर्स ट्रेडर्स आते रहते हैं वहाँ का एग्जीबिशन में अटेंड करने के लिए, पार्टिसिपेट के लिए। तो आप अगर आपके पास बजट है आप क्रोशिया का जो एक्सपो में भाग लीजिए। आप जितने से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। क्रोशिया में आप देखिए, सर्च करिए इंडियन एम्बेसी में जाइए, इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए जागरेब में, उनका राजधानी में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। इंडियन एम्बेसी हर कंट्री का वीडियो बनाता हूँ, हर कंट्री में ऑलमोस्ट इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए ईमेल के द्वारा कि आप क्रोशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर उनके पास लेटेस्ट ईमेल डाटाज है कंपनी का, आपको रिक्वेस्ट करिए भेजने के लिए। इंडियन एम्बेसी हमेशा एक्सपोर्टर को साथ देता है, एक्सपोर्टर को मदद करता है। अगर आप उनके पास एक्सपोर्ट का डाटा है तो वो आपको भेज देंगे, फिर ईमेल के जरिए आप काफ़ी सारे कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास बजट है, क्रोशिया ट्रैवल करिए, क्रोशिया में 1-2 महीने रुकिए, फिर आप वहाँ का लोकल कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकल इम्पोर्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज, होलसेलिंग कंपनीज, मार्केट, शॉप्स, ग्रोसरी, सुपरमार्केट्स जाके आपका प्रोडक्ट दिखाइए, आपका प्रोडक्ट का सैंपल दिखाइए, आपका बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए, प्रोफाइल दिखाइए। आपको कहीं ना कहीं आपको क्रोशिया से
एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो आपको मैंने टिप्स, काफ़ी सारे टिप्स बता दिया कैसे आपको क्रोएशिया से ऑर्डर मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, अगर आप क्रोएशिया या कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो वहाँ का लोकल एजेंट भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। जो लोकल एजेंट रहते हैं, हर कंट्री में एजेंट रहते हैं, जैसे हमारा रियल एस्टेट एजेंट, वो आपको घर दिलाते हैं, फिर घर आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या रेंट ले सकते हैं। लेने के बाद आप रियल एस्टेट एजेंट को आप कमीशन पे करते हैं। ऐसे ही हर कंट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल ट्रेड में, हर कंट्री में एजेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो आप उन कंट्रीज में वो सर्च करिए। जब आप क्रोएशिया में जाओगे, वहाँ का लोकल डायरेक्टरीज मिलेगा, उसमें सर्च करिए कि आप ट्रेड एजेंट कौन है, फिर उनको कांटेक्ट करिए। वो आपको, क्योंकि ट्रेड एजेंट के पास काफ़ी सारे लोकली रहते हैं इंपोर्टर्स, फिर वो आपको ऑर्डर दिला देंगे, फिर आपसे वो कमीशन लेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। तो बाई ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कैसे क्रोएशिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपका दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। हम आशा करते हैं आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाइए। हमारा वीडियो, हम काफ़ी सारे वीडियो बनाते रहते हैं, आगे और काफ़ी सारे वीडियो बनाएंगे। हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और टॉप राइट में आपका स्क्रीन में, आपका मोबाइल में जो बेल आइकन है, प्रेस करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूं। तब तक के लिए विदा लेता हूं, आगे का वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।